हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून एनर्जी आपकी लाइफ में किस प्रकार इफेक्ट करने वाली है। क्या अच्छे चेंजेस होंगे या क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फुल मून एनर्जी का आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। कि कम्युनिटी का कार्ड आया, ये है सेलिब्रेशन को लेकर है गाइस। देखते हैं सेलिब्रेशन किस बात को लेकर है। सेलिब्रेशन तो आएगा आपके लाइफ में फुल मून के आसपास। ये किसी का सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है गाइस, या किसी के सपोर्ट से आपका बहुत बड़ा काम बनते हुए नजर आ रहा है। कहते हैं ना, एक ऐसा पॉइंट लाइफ में हो जहाँ पर हमारी मेहनत तो हमने कर दी, लेकिन एक किस्मत का जबरदस्त तरीके का साथ मिरेकल की तरह वो होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये वो स्थिति होगी, लगभग वो स्थिति होगी जहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपने मालिक को सरेंडर कर दिया। मालिक, मैंने अपनी मेहनत कर दी, आगे आप जानो। ये स्थिति में आप हो, ठीक है। और लगभग ये स्थिति में वो मिरेकल बनना जहाँ पर वो चीज़ आपके पक्ष में आ जाए, वो परिस्थिति आपके पक्ष में आ जाए, उसके बारे में। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला आपकी फेवर में आता हुआ, कोई बहुत बड़ी स्थिति आपकी फेवर में आती हुई, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है ना, अनएक्सपेक्टेड आपको हील करने के लिए, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आने के लिए ये स्थितियाँ बन रही है। तो किसी का सपोर्ट मिल सकता है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार से कुछ समझाने की कोशिश करे, गाइड करने की कोशिश करे, ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुनना, ठीक है। जहाँ पर भी आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा है जिनसे मुझे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, उनसे बात करना। आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकती है। अगर कोई समस्या है आपकी लाइफ की तो उसको लेकर सुलझान मिल सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि परिस्थितियाँ किन्हीं मामलों को लेकर, किन्हीं बड़े मामलों को लेकर आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है फुल मून के आसपास। ओके ओके, ये है किसी प्रकार का बड़ा आरोप हटते हुए। सबसे पहली बात तो ये नंबर 3 की एनर्जी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, सबसे पहले तो ये कि ये किस बात को लेकर है, जो अभी पहले बताए उस वो तो बात है। इसके अलावा नंबर ये 25 का कार्ड, इसे भी अगर काउंट करें 2+5 तो ये 7 की एनर्जी को बनाता है। तो रिलीफ किन चीज़ों को लेकर है, ये ऐसे दुश्मनी लोगों को लेकर, ऐसे बैरी कहते हैं ना कि बुरा चाहने वाले लोग जो किसी न किसी प्रकार से षड्यंत्र आपके लिए बनाते रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की स्थितियां आपके लिए बनाते रहते हैं। सबसे पहले इन मुखौटाधारी का मुखौटा उतरेगा, ये होगा, ठीक है। दूसरा, इनका आपकी लाइफ से निकलना गाइस, ये होगा। हो सकता है कोई इंसान ऐसा है जो आपके सामने तो पूरी तरीके से उनका व्यवहार क्लियर है, लेकिन हो सकता है कोई आपका अपना है, या हो सकता है कि किन्हीं और लोगों के सामने इनका व्यवहार छुपा हुआ है। तो किसी की हेल्प से हो सकता है इनका मुखौटा उतर जाए, या इन्होंने अगर आपको लेकर, आपकी इमेज को लेकर कोई बहुत अजीब सी बातें, बुरी बातें बाहर लोगों में फैलाई है, तो उस बात को लेकर क्लैरिटी, यानी आपके ऊपर लगे आरोपों का हटना, उसके बारे में भी है। फुल मून पर होकर रहेगा गाइस, डेफिनेटली होकर रहेगा। क्योंकि फुल मून की एनर्जी अपने आप में, जैसे मून की एनर्जी आती है ना, ये अपने आप में रहस्यमय एनर्जी होती है। ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा देती है लोगों पर, बहुत ज़्यादा देती है, हम समझते नहीं है गाइस। और स्पिरिचुअल बच्चे जो होते हैं ना, उनकी लाइफ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो अभी ये जो मैसेज है ना, ये मोस्टली कह सकते हैं जो स्पिरिचुअल बच्चे हैं मालिक के, उनकी लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जो नंबर 7 की एनर्जी से कनेक्टेड है, जो जिनका मूलांक जो है वो 7 हो सकता है, या जिनको जो लकी नंबर जो है नंबर 7 को मानते हैं, या खुद से कनेक्टेड मानते हैं, ये वाली ऊर्जा है, ठीक है। उनकी लाइफ में ये चीज़ें मोस्टली होंगी गाइस, ये कह सकते हैं। क्योंकि ये भी 7 की एनर्जी है, ये भी 7 की एनर्जी है। ये हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं, और ये दुख के ख़त्म होने के बारे में। अब दुख का कारण कौन है? दुख के कारण कोई इंसान है गाइस, कोई एक ऐसा इंसान जिसने
बहुत ज़्यादा दिमाग चला चला कर आपकी लाइफ में सिचुएशन को क्रिएट किया, आपको निहत्था करने के लिए, आपको हेल्पलेस करने के लिए, आपको पैसे के आधार पर तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने क्रिएट की है। ये आपकी लाइफ में दुख बना नहीं था पास्ट में, या आपने अपनी किस्मत से नहीं भोगा था, ये आपको पता है। आपने अपनी किस्मत से वो कष्ट नहीं भोगा, कुछ लोगों के बुराइयों की वजह से, कुछ लोगों के बुरे बर्ताव की वजह से आपको वो भोगना पड़ा, जो आप डिजर्व नहीं करते। मतलब कह सकते हैं एक इंसान की जिस प्रकार की पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल उसका उल्टा रूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। किसी ने आपके साथ एक दुश्मनी जैसा बिहेवियर जो है ये किया है। और नंबर 7 की एनर्जी अब न्याय लेकर आ रही है। मून की एनर्जी है, अपने आप में मिस्ट्री है। ये नंबर 7 की एनर्जी अपने आप में मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री की तरह ही चीज़ें बनाकर ऐसे लोगों को फंसाएगी। यानी अपने ही हरकतों में कोई इंसान खुद फंस रहा है, अपने ही बुने जाल में कोई इंसान फंस रहा है। फुल मून की एनर्जी आपके लिए जस्टिस की एनर्जी है गाइस। फुल मून बहुत बड़ा कमाल करेगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा कमाल करेगा, बहुत बड़ा न्याय आपको दिलाएगा। अगर कोई मामला आपका लीगल इशू बन चुका है, या लीगल इशू में फंसे हुए हो और किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको फंसाया है, और जहाँ से निकलने की संभावनाएं आपको व्यक्त नहीं होती, आपको दिखता नहीं दूर दूर तक कि आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे, या आपको कभी न्याय मिल पाएगा, या लोगों के सामने आपकी ये एक झूठी इमेज बन गई ना कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा कुछ किया होगा लाइफ में इन बातों को लेकर, तो वो चीज़ें भी आपको भोगनी नहीं पड़ेगी, नहीं होगा आपके साथ। समझ रहे हो ना? उस मतलब एक जजमेंट इस तरीके से आपके फेवर में आएगा। यहाँ पर कहा ना कि एक स्थिति जो है ना आपके फेवर में आती है, जो एक समय के लिए बहुत बुरे लेवल पर आपके विरुद्ध में चल रही थी, ऐसी कोई स्थिति आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही है। और ये बहुत बड़ा चमत्कार है, और इस चमत्कार की ही मांग आप कर रहे थे कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए मालिक कि अभी जो स्थितियों से बाहर निकलने का दूर दूर तक रास्ता नजर नहीं आ रहा ना, या ये दुख खत्म होने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, इवन यहाँ तक मैं शब्द आ जाने कि अगर ईश्वर भी आ जाए ना तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते। अगर यहाँ तक मैं आपने कह दिया है तो मानकर चलो फुल मून के आसपास ये वो चमत्कार है जब ईश्वर बताएंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं, है ना। ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, आप जिनको भी मानते हो ना, उनके पास आपकी समस्या का सॉल्यूशन है। आपको क्या लगा उनके पास समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, या आपकी विपदा बहुत ज़्यादा बड़ी है, ईश्वर से बड़ी है? नहीं है। पॉजिटिविटी बहुत हावी होती है नेगेटिविटी पर, और ईश्वर सर्वोच्च सत्ता, परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है, उनके कंट्रोल में सब कुछ है। ऐसे दिमाग चलाने वाले कुछ नहीं कर सकते जब परमात्मा साथ है ना। इन्हें पूरी दुनिया को एक करने दो आराम से, तसल्ली से। एक कहता है ना, लास्ट का एक पत्ता ही काफ़ी होता है। और जब वो मालिक वापस से ऐसे लोगों के साथ खेल खेलता ना, तब समझ में आता है इनको असल खिलाड़ी कौन है। तब तक इन्हें खेल खेलने दो, इनको अपना टाइम खराब करने दो। और मूर्खता देखो इनकी, कहना नहीं चाहिए, ये अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं आपकी लाइफ को खराब करने के लिए। और ये हकीकत आपने भी नोटिस किया होगा, ये अपनी लाइफ पर अगर तवज्जो दे दे, अपनी लाइफ पर अगर फोकस कर लेवे, तो ये अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। बिगड़ी हुई तो इनकी खुद की है लाइफ, लेकिन ये आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश कर, और आपकी लाइफ को बिगाड़ने के लिए जब ये आतुर होते हैं तो इनकी खुद की लाइफ बिगड़ती है। आप तो बच जाओगे, आपका बचना तय है। आप पता है ये किस तरीके की स्थिति है? कोई ये इंसान अपने लिए ये कोई, देखो मैं क्या कहना चाह रही थी और मुंह से क्या निकला कि अपने लिए जाल बुन रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी, ये इंसान आपके लिए जाल बुन रहा है। बुनते बुनते आप तो उससे बाहर आ जाओगे, आप नहीं फंसोगे, ये इंसान खुद फंस जाएगा। और रोना तब इनको आएगा कि बाद में पता चलेगा कि इन्होंने खुद के लिए जाल बुना था। काश ये आपके लिए ऐसी गलतियां नहीं करते, काश इनको ये भोगना नहीं पड़ता, पर इन्हें भोगना पड़ेगा। गलतियों का, अपराधों का अगर जानकर, इंटेंशन रखकर अगर ऐसी गलतियां कर दी गई है तो उससे तो फिर कर्मा भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे लोगों को अनएक्सपेक्टेड, एक कहता ना, सिचुएशन बनाकर उन्हें कर्मा रिटर्न करना, और ये उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। देखना, एक होता है ना किसी इंसान को ऐसी स्थिति में फंसा देना, वो बोलकर भी ना कह पाए और चुप भी ना हो रह पाए, वो वाले हालात बन जाएंगे कि नींद भी नहीं आए और जगे हुए भी नहीं रहे। वो वाले हालात, बड़े विचित्र हालात, बड़े, एक कहता ना, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि वाकई में ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है।
उन्होंने मेरे साथ न्याय किया और बहुत अच्छा खासा न्याय किया है। ये है, आप अपने शत्रुओं को भुगतते हुए देखोगे गाइस। अब हालांकि आपका ये दिल में इंटेंशन नहीं रहा होगा कि आप किसी को ऐसे तड़पते हुए देखो, परेशान होते हुए देखो, पर किसी की कर्मा एक लिमिट के क्रॉस में है, मर्यादा से क्रॉस में है। तो जिस तरीके का कर्मा उस तरीके का उनको फल मिलना, ये है। तो ये है, अगर जैसे कहा ना लीगल इशू में भी हो आप, अगर किसी प्रकार का लीगल इशू भी चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में आ जाएगा। और पता है हेल्प कैसी आएगी, बड़ी छोटी सी मामूली सी हेल्प आएगी आपको और वो कमाल कर जाएगी। लोगों का दृष्टिकोण देखना आपके प्रति किस तरीके का रहता है, बहुत अच्छा। जो लोग कल इन लोगों की फेवर में बात कर रहे थे और आपके विपक्ष में बात कर रहे थे ना, वही लोग आपकी फेवर में बात करेंगे और इनके लिए देखना एक निंदा करना ये होगा। और ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी छवि बहुत प्यारी है, जो अपनी इमेज के विरुद्ध इतना सा भी नहीं सुन सकते, जहाँ पर इनकी पूरी तरीके से कहता है ना, इनका मुखौटा उतरना, इनकी पर्सनालिटी सबके सामने आनी कि ये ऐसे इंसान है, बुरे बिहेवियर के इंसान है, दोहरा चरित्र लेकर चलते हैं, दोहरी पर्सनालिटी लेकर चलते हैं। ये सच्चाई सबके सामने आ जानी जो आप दिली तौर पर चाहते थे, आपके दिल की इच्छा थी, ये चीज़ सबके सामने आ जाए और ये आने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंतज़ार जीता, आपका सब्र जीता, आपका न्याय जीता, ये कह सकते हैं, है ना। इस वजह से कहा था कि थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, आगे देखो लाइफ में क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है। और समय करेगा, अब तो अच्छा करेगा ही, है ना जी। समय करेगा, देखना डे बाय डे चीज़ें ना सुधरती हुई ही नज़र आएगी आपको। क्योंकि अगर देखो लाइफ में जो भी हालात हैं, चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, या जैसी परिस्थितियाँ बनी हैं, कोई हमारे बारे में कैसा सोचता है कैसा नहीं सोचता है, कम से कम पीठ पीछे चीज़ें ना होकर सामने आ जाए, एक बार सच्चाई एक बार सामने आ जाए। सच्चाई सामने आने के बाद में उसका सॉल्यूशन बहुत तगड़ा होता है। अगर कभी भी किसी भी बात को लेकर अगर सच्चाई सामने आती है तो समझ लो फिर कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और उस दिन से आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो रही है ना। इतना स्ट्रॉन्ग बनकर रहो गाइस, फिर लाइफ में तकलीफ़ नहीं है, सच में तकलीफ़ नहीं है। कुछ चीज़ों को खुद के दिल पर हावी मत होने दो, और इनके जो बर्ताव है, इनके जो कर्मा है, वो इन्हीं पर पलटवार कर रहे हैं, करने दो। नंबर 3 की एनर्जी आपको यही कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है। मन में अगर नुकसान वाली फीलिंग आ रही है, लाइफ में कोई नुकसान हो जाएगा, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये गलती नहीं करना। कोई नुकसान नहीं है आपको। जैसे लाइफ आपको स्मूथली चलने के लिए कह रही है, स्मूथली चलना, गो विद द फ्लो। अपनी योजनाएं नहीं चलाना, मालिक की योजनाओं पर बिलीव करना, ट्रस्ट करना, है ना। अगर धीरे धीरे करके चीज़ें सही में जा रही है, धीरे धीरे करके जाने देना, अपना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से एक डिवाइन के कंट्रोल में कुछ चीज़ें चल रही हो ना, वैसा फील हो रहा है। यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 की एनर्जी आ गई। ये पूरी तरीके से मालिक के हस्तक्षेप अगर किसी बच्चे की लाइफ में चलता है ना, तो मालिक यही कहते हैं कि अपने पहली बात तो कर्मों की पोटली उन्हीं के पास है, दूसरा टेंशन की पोटली आप दे दो उनको, और टोटल सरेंडर करके कुछ चीज़ों को रख लो। इवन आपने अपने कैरियर में भी कोई मेहनत करी है, ज़बरदस्त तरीके की मेहनत करी, फिर भी बहुत असफलता झेली है, तब भी मालिक आपको यही कहते हैं कि वहाँ पर भी सरेंडर कर देना अपनी मेहनत करने के बाद में। मेहनत में थोड़ी भी चोरी कहता है ना, वो नहीं होनी चाहिए। मेहनत में निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें सक्रियता रखी है, फिर आप मालिक को समर्पित करो, क्योंकि उसके बाद में किस्मत का साथ और मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे भी मिले पर मिलेगा, पर आपका काम बन जाना है, ठीक है। आपको लाइफ में खुशी का मिलना है। ओवर थिंकिंग नहीं करना गाइस, ओवर थिंकिंग नहीं करना। बेहद खुशी वाले पल, बेहद एक कहता है ना चेहरे पर मुस्कुराहट वाले पल आएंगे लाइफ में। ओके, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटारॉन, ये तो इंट्यूशन भी कह रही है आपको। ये देखो, ये देखो कि एंजाइटी से बाहर आने का समय आ चुका है। मतलब आपका दिल खुद कह रहा है, मतलब मैं कैसा समझाऊं, डिवाइन ने आपको संकेत दे दिया है। ये मुझे नहीं समझ में आता किस प्रकार से, या तो इंट्यूशन के आधार पर हो सकता है, या एक अंतरात्मा खुद की कहनी, ठीक है। कुछ तो है जो कहीं ना कहीं एक आपको आगाज़ करवा चुका है कि आपके साथ कोई बड़ा न्याय होने वाला। और
दिली तौर पर ज़्यादा लग रहा है, इंट्यूशन के तौर पर ज़्यादा लग रहा है, या हो सकता है किसी से सुना है आपने, एक छोटी ही सही कोई बात सुनी है, पूरी तरीके से बात सुनी नहीं है आपने, छोटी बात सुनी है, कोई छोटी कॉन्वर्जेशन किसी के साथ हुई है आपकी, वहाँ पर आपको पता चला आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुका है, पर आपने उस बात को गहराई से नहीं लिया या आगे कॉन्वर्जेशन को बढ़ाया नहीं है, वहीं पर आपने ख़त्म कर दी बात। लेकिन ये एक आधी अधूरी बात आप तक पहुँची है, आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। कोई बंधा हुआ सा फील कर रहा है गाइस, कोई भारी गिल्ट में जाएगा। इस बात को लेकर नहीं कि आपके साथ गलत किया है, इस बात को लेकर कि आपके गलत करने के चक्कर में उन्होंने अपनी लाइफ में कितना गलत कर दिया। अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को स्पॉइल करने को लेकर बड़ा गिल्ट होगा। आपकी लाइफ का अभी नहीं कह सकते कि किसी बात को लेकर गिल्ट हो ना, खुद की लाइफ को लेकर जो बिगाड़ा हो गया ना। और ये वाकई में ये कहता ना कि इनकी बुद्धि जो है ना, ये भ्रमित हो रखी है। और जब किसी इंसान की बुद्धि भ्रमित हो रखी होती है ना, वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों की लाइफ को ख़राब करने के बारे में सोचता है। और ये चीज़ क्या है पता है, ये सबसे बड़ा गलत है समय के लिए, कि वो तो समय निकल जाता है और समय उस चीज़ के लिए उसने कभी माफ़ नहीं करता। कि आपने दूसरों की लाइफ को ख़राब करने के लिए समय समय वे इन्वेस्ट किया ना, वही इन्वेस्ट होकर आपकी लाइफ को ख़राब करेगा। मतलब जो लोग गलत करते हैं, समय उसी का हिसाब किताब ला कर देता है। ये लो, जिस रूप में आपने समय का इस्तेमाल किया है, समय उसका परिणाम ला कर देगा। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों में अपना समय लगाया है, तो उसका फल मिलेगा आपको। अपनी मेहनत में समय लगाया है, भले उस समय सफलता नहीं मिले, तो बाद में समय उस मेहनत की वैल्यू करता है, उसे अप्रिशिएट करता है, आपको फल ला कर देकर। ये चीज़ें होती है, समझ रहे हो ना। तो अब रेडी रहो, लोगों के सोच, लोगों के विचार आपके फेवर में आने, आपके प्रति नज़रिया अच्छा होना, आप पर लगे झूठे आरोपों का मिटना, आपकी लाइफ में संतुलन आना। इन लोगों ने बड़ा असंतुलन जमाया आपकी लाइफ में। एक कहता ना कि जितनी चीज़ें खराब कर सकते थे उतनी चीज़ें खराब करने की कोशिश करें। ये मुन पर देखना आपकी लाइफ में कितना संतुलन आता है, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, दिल और दिमाग को लेकर संतुलन। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई इल्यूज़न नहीं। इवन ये कि कहीं पर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए कोई एक्शन ऐसा है जहाँ पर आपको जोन से बाहर जाना पड़ेगा, आप ये भी ट्राई करोगे, ये भी ट्राई करोगे। देखना, एंजाइटी से बाहर आओगे आप, ये है। और दिल खोल कर जीना, दिल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं रखना, या मन में किसी को लेकर अगर गलतफहमी आपके मन में आ रही है, मुझे कहीं कहीं पर गलतफहमी वाली बात भी लग रही है, किसी इंसान को लेकर हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा एक डाउट वाली या गलत थिंक आ रही है, उसको लेकर भी क्लैरिटी मिल जाएगी, उसके बारे में भी है। द सन की एनर्जी यही कहती है कि परेशान मत हो, चीज़ें सब सही जा रही है ना। कभी कभी हो जाता है हमारा खुद का मन जो है ना, हमारी खुशी में बीच में आड़े आने की कोशिश करता है, पर यूनिवर्स आपको समझा देंगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो सही है उसके लिए एक्शन लेने के लिए आपको कहाँ जाएगा। 2 कार्ड आ गए एक्शन के, ये भी कि दिल खुश होने वाली बात है, तकलीफ़ वाली बात नहीं है ना। हार्ट चक्र जो है, आपका दिल जो है ना, वो टूटेगा नहीं, इसके बारे में कहा जा रहा है। कभी कभी हो जाता, मन परेशान हो जाता, पास्ट हावी होने लगता है ना, तो वो सही चीज़ को भी गलत प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अपनी थोड़ी एंजाइटी से बाहर आ जाओ, है ना। दिल का ताला खुलने वाला है, तब परेशान नहीं होना है। द टेम्पल पाथ, एक धार्मिक स्थल की यात्रा करोगे फुल मून के आसपास। ये देखो, ये फिर से डबल बार आया है, समझ रहे हो। कोई तो है जी, बड़ी चुनौती दे रहा है आपकी लाइफ को, या दी है बड़ी खतरनाक तरीके की, और आपने चुप होकर सहा है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं था। एक बात बताऊं, टेम्पल पाथ का कार्ड आते ही एक बहुत बड़ी कन्फर्मेशन हो गई है। ये 2 कार्ड आना कोई साधारण बात नहीं है। मानो एक आ जाए, एक मान लो फिर भी आप इत्तेफाक समझ लो, ये दूसरी बार आना इत्तेफाक नहीं रहा है। ये कन्फर्मेशन देता है कि तकलीफ का बहुत बड़ा कारण एक इंसान बना है, 2 इंसान बने, जितने भी बने हैं। मानसिक अशांति दी है आपको, जिससे आपके हेल्थ पर सबसे बुरा इफ़ेक्ट पड़ा है।
है ना, जिन्होंने एक ऐसी योजना बना दी कि पूरी लाइफ ही आपकी ख़त्म हो जाए। आपकी लाइफ तो एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये फुल मून जो है ना, इन्हें छोड़ेगा नहीं। एक कहता है ना कि अब समय एक रफ्तार से इनके पीछे ऐसा पड़ेगा कि जहाँ पर इन्हें अपने कर्मा पर तौबा हो जाए कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब ये इससे कैसे बचें। समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ी विपदा इनको खुद को फील होगी कि इनकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। एक बड़ा टावर मूवमेंट कह सकते हैं गाइस, कि फुल मून पर जिन्होंने आपको परेशान किया, आपके दुख के कारण बने, उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा टावर मूवमेंट क्रिएट होने वाला है। ये उसकी दस्तक इन लोगों को मिल चुकी है। और ये कर्मा पूरी तरीके से नहीं है, ये कर्मा की शुरुआत है जो इनको एहसास हो चुके हैं इंट्यूशन के आधार पर। कैसे हुई होगी, इनके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैली होगी, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी का एहसास किया होगा, या क्लेश वाली स्थितियाँ बनने लग गई होगी। ये है तो एक कहता है ना, अंतरात्मा समझ जाती है पहले कभी ऐसी चीज़ें हुई नहीं थी और अब होने लगी है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़, और एक साथ 2-3 मामले बिगड़ेंगे, एक साथ बिगड़ेंगे। घर का माहौल प्लस हेल्थ प्लस जहाँ पर वर्क करते हैं वर्क प्लेस पर, वहाँ पर भी समायोजन की कमी होना, क्योंकि टेंशन समय इनको देगा। और उस टेंशन से, क्योंकि ये टावर मूवमेंट की शुरुआत है, टावर मूवमेंट एंटर कर रहा है ऐसे लोगों की लाइफ में फुल मून पर, तो इनकी एनर्जी बड़ी हैवी, बड़ी भयानक होगी गाइस। एक चिड़चिड़ापन अगर ये आपके आसपास में है या जानते हो ऐसे लोगों को, तो देखना इनमें चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा कितना प्रस्फुटित होता है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। इनको पता नहीं कि इसके सामने इनको नतमस्तक होना पड़ेगा, इनके सामने, इस तकलीफ के सामने इनको झुकना पड़ेगा, अपनी अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा। समय इनको इतना विवश करेगा कि एक समय के बाद में, मैं ये नहीं कह रही कि फुल मून पर ही, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ये जस्टिस जो है थोड़ा खींचेगा गाइस, क्योंकि ये एक बड़ा जस्टिस है और आसानी से समय इनको नहीं छोड़ना चाहता। मुझे ऐसा लगता है, रीडिंग ये बता रही है कि समय आसानी से इन्हें माफ़ नहीं करेगा, ये जस्टिस थोड़ा लंबा खींचेगा। क्योंकि टावर मूवमेंट के बारे में बात आ गई ना, कि ऐसे लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, तो ये है क्योंकि इन्होंने स्थितियों को बनाया, फिर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करी, ऐसा माहौल क्रिएट किया, तो इन्हें भी वापस माहौल क्रिएट करके फिर फंसाया जाएगा। ये है आपके साथ। दूसरा, टेम्पल पाथ, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। धार्मिक स्थल की यात्रा क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने मनोकामना मांगी कि मुझ में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, मेरी लाइफ में थोड़ी शांति स्थापित हो जाए, या जैसे मैं कुछ चीज़ें चाहूँ ना वैसे कुछ चीज़ें मेरे अनुरूप हो जाए। तो ये कार्ड पहले ही कह रहा है स्थितियाँ आपके अनुरूप होनी, है ना। तो एक भले छोटे पास में, नज़दीक में किसी धार्मिक स्थल पर आप जाकर आओगे, पर वहाँ जाकर एक कहता है ना कि ग्रैटिट्यूड शो करना, अपना धन्यवाद शो करना, ये आप करोगे, ये होगा आपके साथ। हैप्पी फैमिली, ओके। परिवार के साथ अच्छे मोमेंट्स बिताओगे आप। या जो भी दिल के करीब है ना लोग, क्योंकि यहाँ पर आया ना मून, मैन होल्डिंग का हार्ट, यहाँ पर यीन यांग की एनर्जी। आपके रिश्तों में बैलेंस आएगा गाइस। रिश्तों में अगर गलतफहमियाँ थी, मन मुटाव थे, या रिश्तों को समझने में कमी, एक तालमेल में कमी, अगर ऐसा कुछ लग रहा था, तो परिवार में एक अच्छा माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है, खुशी का माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है। ये है, ये होगा आपके साथ। मतभेद है तो थोड़े वो भी सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। या बेबी को लेकर भी हो सकता है, बच्चों को लेकर भी हो सकता है कोई गुड न्यूज़। मैंने ये कहा और ये कार्ड दिखा मुझे, है ना। बच्चों को लेकर हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले आपको, कुछ या तो उनके रिज़ल्ट को लेकर हो सकता है, कोई अचीवमेंट को लेकर हो सकता है, कि जो आपको ना गर्व फील करवा दे। ऐसा हो सकता है फुल मून के आसपास में हो, बच्चों की वजह से खुशी का मिलना। मैजिशियन एंड द मिरर, ये मैनिफेस्ट की हुई, इस वजह से कहते हैं गुस्से में भी गलत नहीं बोलो, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए आपको खुद के लिए। मान लो आज नहीं हो रहा है,
कभी ना कभी तो होगा, और जब होगा ना तब कहोगे कि हाँ मैंने खुद के लिए ये इतना अच्छा बोला था और वो हुआ मेरी लाइफ में। और ये वही चीज़ है, द मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी, वही आपकी ऊर्जा जो फलकर आपके लिए आ रही है वो मिरर के रूप में आपको दिखा रही है। ये आपने मांगा था और ये आपका मांगा हुआ पूरा हो रहा है, ठीक है ना। ये है, अभी भी लाइफ में अच्छा बोलना, और अगर लगे कॉन्फिडेंस में कमी है, क्योंकि मौके आएंगे, समझना प्लीज़, मेरी बात को समझना, ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ में अब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मौके आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कभी कभी डगमगा जाता है, डवाडोल स्थिति में आता है। तब आपने क्या करना है, आईने के सामने खड़े होकर बात करो, खुद से बात करो, है ना। आईने के सामने खड़े होकर बोला करो गाइस, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी, अपना किरदार अच्छा दिखाने की कोशिश करो। और यहाँ से अगर खुद की झिझक दूर हो जाती है, आप दुनिया में किसी से नहीं झिझकोगे, आपका सबके साथ कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छा होगा, वो कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा। देखना वो बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, तालमेल कितना अच्छा बनता है वो देखो। ये वाकई में वर्क करते हैं चीज़ें। आपको लगेगा कि कैसे होगा मैम, किसी के सामने नहीं करो, बंद कमरे में आईने के सामने खड़े हो और बातचीत करो खुद से। क्योंकि देखो एक सच्ची बात बताओ ना, खुद के मन पर जीतना सबसे बड़ी मुश्किल है। अगर वो कर लेते हो, है ना, खुद को इम्प्रेस कर लेते हो, तो फिर आपको दुनिया को इम्प्रेस करना मुश्किल नहीं है। और दुनिया को क्यों इम्प्रेस करना, पर ये समझो मैं मेरी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं मेरे व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस का इतनी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर वाकई में गाइस कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होता ना, इंसान करके दिखा देता है। एक तो ये बोलने की आदत में रखो हमेशा, कोई भी स्थिति हो, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी, है ना, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ट्राई करके देखूंगी, ट्राई करके देखूंगा, पर मैं कर लूँगी, कर लूँगा, वो वाली बात। कभी भी कोई भी नई चीज़ आए ना, या एक नया ज्ञान भी आए ना, तो ये नहीं कहना मुझे ये इसके बारे में नहीं आता। हाँ नहीं आता, पर मैं सीखने की कोशिश करूँगी, सीखने की कोशिश करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, है ना। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। पहले मैं कहता ना, स्टार्टिंग में ही आउट नहीं कर देना, ये वाली चीज़ नहीं होती। ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्या पता हमारा किस सिचुएशन में हमें कौन सी ब्लेसिंग दी हुई है, और कोई सिचुएशन हमारे लिए मौका बनकर आती है, और वहाँ हमारी प्रस्तुति होती है, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, हमारा किरदार झलक कर आता है। ये ऐसा ही होता है, विपदा के बिना किसी इंसान की छुपी हुई ब्लेसिंग या क्रिएटिविटी उभर कर आती ही नहीं है, वरना वो अपने जोन में होता है। जोन से बाहर निकालने के लिए स्थितियाँ बनती है, उनको समझने की कोशिश करो। अगर लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, या ये स्थिति ऐसे है जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एक्शन या एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, तो उसे निभाने के लिए अपने आप में आपके अंदर, या उसे पूरा करने के लिए आपका आपका कॉन्फिडेंस आपको साथ देगा, या आपकी इनर ब्यूटी जो है, या आपकी क्रिएटिविटी जो है, वो सपोर्ट करेगी आपको। समझ रहे हो ना, परिस्थितियाँ जानकर बनती है गाइस। जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊँ, ये बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर बटरफ्लाई जो है ना, पहले अगर उस बुरे रूप में नहीं रहे, कभी भी उस बुरे रूप में जब वो बटरफ्लाई रहती है, एक छोटा सा जीव जैसी रहती है, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि कभी लाइफ में ये इतना खूबसूरत रूप ले लेगी। लेकिन उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। जब वो खिलकर आती है ना, तब देखो चेहरे पर लोगों के मुस्कान आ जाती है बटरफ्लाई को देखकर, कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है ना। वो खूबसूरती अपनी लाइफ में बिखेर देती है। ये आपके लिए है। जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊँ, माँ पार्वती का माँ काली के रूप में एक ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से उनके सामने चुनौती आई, है ना। उनके सामने स्थितियाँ ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पर वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे कि उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, और प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी कि उनका सपोर्ट कोई नहीं करे, जबकि उनके पास अच्छा खासा सपोर्ट था। तब उनकी ऊर्जा सरफेस पर आई, वो खुद को उन्होंने समझा कि वो खुद निपट सकते हैं इस स्थिति से। यही हाल आपके साथ है। क्या आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, वो आपको ये समझाने के लिए कि ये परिस्थितियों से निपटना आपको अच्छे से आता है। ट्राई करके देखो। स्टार्टिंग में मन में ये मत भरो कि नहीं मुझसे नहीं होगा। कभी भी कोई भी स्थिति हो,
कोई नई चीज़ हो, कोई नया ज्ञान हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो आपकी लाइफ में आती है, वहाँ पर अपनी सफल कोशिश करके दिखाओ, है ना जी। क्या हुआ अगर मान लो आपको असफलता मिल गई, सीखोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर। उस असफलता से सफल होने का रास्ता आपका बनता है ना जी। मेन होल्डिंग अ कॉइन, ये लो, अपना फ्यूचर बनाओगे। नंबर 43, ओके, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, ये लो, आपकी वाणी की सौम्यता या आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका, जस्ट अभी कहा था, देख लेना कितना प्रभावित करते हो आप लोगों को, कितना प्रभावित होते हैं लोग आपसे। बहुत अच्छे वे में गाइस, बहुत संतुलन वे तरीके से आप फुल मून के आसपास देख लेना, लोगों से बातचीत कितने अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि अब आपने ठान लिया मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है। अब ये स्टक रहकर नहीं रहना है मुझे, है ना। इतना समय निकाल दिया, एक कहता है ना बेहोशी वाली हालत में कोई इंसान होता है ना, सच्ची कहूँ मैंने कभी नहीं कहा ये, और ये पहली बार कह रही हूँ कि ऐसा किसी इंसान को खुद में फील हो जाए ना कि लाइफ में, अभी तक की लाइफ में बेहोशी वाली हालत में रहे हैं, जहाँ पर कईयों बार आपके साथ सिचुएशन ऐसी बनी हो कि सामने से कोई इंसान आपको कुछ कह रहा है और एक दिमाग हैंग हो रखा हो ना, कि उसे छोटी सी बात को समझने के लिए 2 बार या 3 बार समझने की ज़रूरत पड़े, और जबकि ये आपके हालात नहीं है, आप बीमार भी नहीं हो, आपको ऐसा बार बार होता ना, कभी कुछ, ये स्थिति भी आपके साथ नहीं है गाइस। अगर आपको वातावरण अच्छा मिल जाए, एक पौधे को भी पनपने के लिए एक अच्छा वातावरण मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ुद को आपने बिल्कुल वैसा कनेक्ट कर रखा है कि मुझे अगर अच्छा वातावरण मिल जाए ना, तो मेरी लाइफ पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, ये आपके साथ है। पर ये मनोकामना आपकी पूरी हो रही है, क्यों फ़िक्र कर रहे हो, क्यों फ़िक्र कर रहे हो। जो गाइडेंस सही है ना मेरे शेर, मेरे योद्धा, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आईने के सामने खड़ा होकर बोलना, बातचीत करना, कुछ नहीं ना तो जो आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं मेरे बारे में क्या कहूँ, अपने बारे में वो कहो जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, है ना। या ऐसा जैसे आप किसी से अपना परिचय दे रहे हो, कुछ भी, हमें तो कुछ ऐसा कहना है जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। ये समझो कोई और इंसान आईने के सामने है, आप उनको अपना परिचय दे रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, ये बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी आई कांटेक्ट करके ये करना है, कोई झिझक नहीं, आप ही हो वो, ठीक है। या तो ये ट्राई करो, ये तो बेस्ट है, मैं तो कहूँ ये बेस्ट है, ठीक है। और अगर ये नहीं करना चाहो तो अपनी विश, कोई कामना जो आपको लगे कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, वो आईने के सामने खड़े होकर कि आपको ये चीज़ मिल चुकी है, ये करना है। पर ये वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा, आप देख लेना। 2-3 दिन में ना आपके कॉन्फिडेंस में कितना अच्छा फील करते हो, या आपका इस तरीके से ये उपाय करने के बाद में आपका लोगों से बातचीत करने का जो एक क्या कहते हैं तरीका बनता है ना, वो देखना कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, कितना अच्छा रहेगा। और इन दिनों में आपको नंबर इस तरीके से नज़र कम आएंगे कि जैसे 333 रिपीट में नंबर कम नज़र आएंगे, आपको मिरर में नंबर ज़्यादा नज़र आएंगे, मिरर एनर्जी ये कार्ड कहता है। जैसे नंबर 3553, 2772, 2992, है ना, 4334, इस तरीके से 1441, 1551, ये ओके। डोर टू स्पिरिट, ये है जी बिल्कुल, कि जैसे यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे दी है, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात चाहती है कि अब आपकी लाइफ सुधर जाए, है ना। देखो अगर कोई इंसान ने अपने कर्मा नेक रखे हैं, कभी गलत किया नहीं है, अगर मान लो भुगतान कर लिया है, परेशानियाँ झेल ली है, टावर झेल लिए हैं, तो उसके बाद में शेष क्या रहा आपकी लाइफ से, उन सारे घावों को भरकर आपको हैप्पीनेस ला कर देना, आपके लिए वो डोर ओपन कर देना जहाँ से मानसिक शांति, पीस आपको मिले और आपको हीलिंग मिले, हीलिंग का सोर्स मिले। क्योंकि वाइट कलर ज़्यादा दिखना, या सॉरी वाइट कपड़े आपका ऐसा लगेगा आप ज़्यादा पहन रहे हो, वाइट कलर का पक्ष ही आपको ज़्यादा नज़र आता है, तो ये शांति और सुकून लाइफ में स्थापित होने लगती है ना,
उसके बारे में बात है गाइस। एक बहुत बड़ा साइन है ये, बहुत सुकून की और आपकी लाइफ को ले जाए ना, उसके बारे में। उसके बीच में अगर स्थितियाँ बनती है तो आपको निपटना आता है। द मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी यही कहती है ना जी। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपको मिलेगी अब। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ताकत और एक हिम्मत जो है ना आप में, खुद में एहसास होगी कि मुझ में ताकत है, मुझ में हिम्मत है, मुझ में किसी प्रकार का डर नहीं है। मतलब खुद को रोक कर रखना नहीं चाहते आप। ये कार्ड जो है ना कि खुद का साथ देना, दो साथ, यानी खुद का साथ देने वाली बात। खुद को अब किसी स्थिति में बांध कर नहीं रखना, या अपने ही इल्यूजन में बांध कर नहीं रखना। आपको खुद को पता है कहीं कहीं पर कि आप कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हो। कहीं कहीं पर आप एक बार स्थिति सामने आने पर थोड़ा हिचकिचा जाते हो। तो ये हिचकिचाहट वाली बात होती है ना, तभी तो आपके लिए वो मिरर वाली बात आई। वो प्रैक्टिस करके देखो आप। ओके, द गार्डन एंड द गेट, ये भी आपको एक जोन से बाहर जाने के बारे में वापस कंफर्मेशन के लिए आया है। हीलर ऑफ द एजेस, इसी से आप अपनी लाइफ सुधार सकते हो गाइस, और अपने सेल्फ वर्थ को बचा सकते हो। आपकी सेल्फ वर्थ बनेगी भी, और आपका स्ट्रेंथ जो है वो सरफेस पर आएगा। ठीक है, नंबर 49 और 50, यानी मूवमेंट टू मूवमेंट आपकी लाइफ में है। आपका कदम आगे बढ़ना, मंजिल की तरफ बढ़ना, जो सेलिब्रेशन की तरफ आपको खींचता है। तो इस वजह से देखो, आपको सुकून इस बात से भी दिया जा रहा है कि इन लोगों का रहस्य है, राज है, या इनका दोहरा व्यक्तित्व है, वो लोगों के सामने आ जाए। आपका इनसे एक डिस्टेंस बन जाए, ताकि ये खराबा नहीं करे आपकी लाइफ में। इन चीज़ों को लेकर है संघर्ष आपकी लाइफ से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि डबल 4 की एनर्जी अब आपको नहीं दिखेगी। इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा। इसने बहुत तांडव मचाया है आपकी लाइफ में, लेकिन ये वही नंबर है गाइस जो भले एक बार कितना भी संघर्ष आपकी लाइफ में दे दे, लेकिन ये कन्फर्मेशन, और एकदम कन्फर्मेशन के साथ कहते हैं कि आप बहुत ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस हासिल करोगे विथ नेम फेम। एक ऐसी पहचान जहाँ पर आपका दायित्व भी बढ़े, और आप अपने दायित्व का निर्वाह भी बहुत अच्छे से करो, और आपको अप्रिशिएशन भी बहुत अच्छे से मिले, ये वाली बात। और जहाँ पर पैसा भी बहुत आए, और आपको हीलिंग भी मिले, और आपकी ताकत भी बढ़े, है ना। ये एंजल्स ने आपके बारे में सोच रखा है। ठीक है ना जी। तो फुल मून तो कुछ अच्छा ही परिवर्तन लेकर आ रहा है गाइस, आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को बढ़ाने के लिए, और बुरे लोगों को आपकी लाइफ से निकालने के लिए। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।